कुछ भी घर में काम करते हुए या जिम में एक्सरसाइज करते हुए मसल पुल हो जाता है, तो रिकवरी के लिए क्या स्टेप्स होंगे? आई वांट टू से नंबर 1 कोल्ड वाला तो आपने बताया, वो बहुत अच्छा था। और क्या चीज़ें हैं जो अब जैसे मैं इंडियन वॉलीबॉल टीम के साथ में हूँ, हम लोग रिसेंटली एशियन गेम्स में गए थे, तो एक बंच ऑफ टीम लेके चलना और दैट टू एक ही टाइम पे साइमन मतलब एक सेम टाइम पे सिंगल फिजियोथेरेपिस्ट एंड देयर आर 14 प्लेयर्स, तो 14 प्लेयर्स को मैनेज करना एवरी डे, क्योंकि वी हैव मैचेस एवरी डे ऑलमोस्ट, एक दिन का गैप होता है, फिर ये सब चलता है। इसी एस्पेक्ट को अगर मैं एक नॉर्मल इंसान के लिए भी बात करूँ तो मेरे ख्याल से वो चीज़ें काफ़ी रिलेट हो जाएंगी, क्योंकि स्पोर्ट्स चलिए एक हाई इंटेंसिटी प्रोग्राम हो गया, हाई इंटेंसिटी लेवल हो गया, कि स्पेशली वॉलीबॉल every 5 seconds they need to jump, smash, come back, every 5 seconds jump, smash, come back for next 1.5 or 2 hours. और क्रिकेट में दिनेश कार्तिक जो आप बता रहे हैं, जिनके साथ मैंने काम किया है, कमलेश नागरकोटी हो गए, अलग अलग प्लेयर्स हैं, अभिजीत तोमर, महिपाल लोमरोर, ये जो IPL भी खेलते हैं, जो इंडिया टीम को भी रिप्रेजेंट किए हैं, रवि बिश्नोई, इन सब के साथ काम करके भी मुझे एक चीज़ से मतलब पता चला कि रिकवरी प्लेज अ बिग रोल इन देयर लाइफ, और वही चीज़ मैंने अपनी फैमिली में भी अप्लाई करी। वो सेम चीज़ जब मैंने अपनी फैमिली मेम्बर्स को भी अप्लाई करना चालू किया, तो मुझे पता चला कि जो एथलीट रिकवर हो रहे हैं, जो हमें वहाँ पर शायद वीक में 3 बार कराना पड़ रहा है, 4 बार कराना पड़ रहा है, अगर मैं फैमिली में वीक में 1 बार भी करा रहा हूँ, सो इट इज़ हेल्पिंग देम। वाओ। तो अब जो आप रिकवरी रूटीन जानने वाले हैं, वो इंडिया के टॉप एथलीट्स का रिकवरी रूटीन। बिल्कुल। एक जो रिकवरी सिस्टम है उसमें कॉन्ट्रास्ट शावर इज गुड। 3 मिनट हॉट, 1 मिनट आइस का शावर लीजिए आप। कोल्ड शावर एंड हॉट शावर, हॉट एंड कोल्ड, 3 मिनट हॉट, 1 मिनट आइस, इसके 3 to 4 सेट। नॉर्मल आप उठे, आपको वॉकिंग के टाइम पे आपको फील हुआ कि आपके थाइज के पीछे पेन हो रहा है, या आपके हिप की तरफ पेन हो रहा है, या आपके लोअर बैक में पेन हो रहा है, एक फोम रोलिंग टेक्निक है। तो फोम रोलर एक ऐसी चीज़ है जो बहुत बेयर मिनिमम प्राइस पे मिलती है, ऑनलाइन कहीं भी मिल जाएगी, ऑफलाइन भी कई स्पोर्ट्स स्टोर पे मिल जाती है। आप वो लेके आए, आप उसमें अराउंड 30 सेकेंड ईच मसल्स पे अगर करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपको काफ, हैमस्ट्रिंग, यानी काफ रीजन अपना जो पिंडली बोलते हैं हम, हमारे थाई के पीछे हैमस्ट्रिंग, हमारी ग्लूट रीजन जो हिप का रीजन है, वहाँ पर अगर आप 30 सेकेंड के भी उसको रोल करेंगे, उसको परपेंडिकुलर रख के, यानी अगर आपका काफ, आपका पैर ऐसे है तो उसको ऐसे रख के उस पर रोल करना है, उसको रोल करके आप 30 सेकेंड ईच मसल ग्रुप को कवर करेंगे, बहुत अच्छी रिकवरी फील होगी। मसल वहाँ पर ब्लड फ्लो भी आएगा, प्लस बहुत ज़्यादा एक टेंशन में, यानी प्रेशर पे जब उसको रिलीज कर रहे हैं तो मसल रिलैक्स फील करेगी। इवन स्ट्रेचिंग्स जो है वो भी बेनिफिट करती है, बट लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं करती। ओके। मतलब बहुत एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए कि स्ट्रेचिंग जो है वो आजकल तो इस जमाने के दौर में, अगर आप SNC लेवल पे देखें, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोचेस जो हैं, जो टीम्स के साथ काम कर रहे हैं, उन्होंने तो स्ट्रेचिंग्स को ऑलमोस्ट अवॉइड करा दिया है इन सीजन में। रियली? कि आपको इन सीजन तो स्ट्रेचिंग्स इतनी ज़्यादा करनी ही नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो एक स्ट्रेच रिफ्लेक्स होता है बॉडी में, और प्लस स्ट्रेचिंग करने से आपकी मसल रिलैक्स होती हैं। आपको इतना ज़्यादा एलोंगेट करना नहीं है, क्योंकि आपको लोडेड रहना है। ओके। आपकी पावर जनरेशन रहनी चाहिए उस टाइम पे। जैसे कि एक्सरसाइज करने से पहले स्टैटिक स्ट्रेचेस नहीं करते, हाँ, डायनामिक करते हैं ताकि मूवमेंट रहे, वो ज्यादा मसल रिलीज और ऐसे रिलैक्स ना हो जाए कि अब वो लोड ही नहीं उठा पा रही है। दैट्स द सेम रीजन। बिल्कुल सेम है। हाउ अबाउट मसाज गन? मसाज गन भी एक अच्छा तरीका है ब्लड फ्लो को इंक्रीज कराने का। क्या एक नॉर्मल इंसान खुद से मसाज गन यूज कर सकता है? इज इट सेफ टू यूज, या फिर ये एक्सपर्ट्स के हाथ से ही? नहीं, एक्सपर्ट के हाथ का कोई इसमें रोल नहीं है, क्योंकि आजकल मसाज गन ऑनलाइन भी अवेलेबल है। आप जब एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, अपना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर ली, आपने रनिंग कर ली, आपको जहां पर लग रहा है कि वो थोड़ा सा टाइट एरिया है, मसल टाइट हो रही है, तो रादर देन अगर आप सिर्फ स्ट्रेचिंग पे ही फोकस कर रहे हो तो बात अलग है। अब स्ट्रेचिंग के साथ साथ आप मसाज गन से कर रहे हैं तो वहां पर ब्लड फ्लो भी अच्छा आएगा, फर्स्ट। सेकेंड, मसाज गन से एक रिलीफ फील होता है। उस टाइम पे एक बार को हो सकता है जब आप प्रेशर दे रहे हैं और वो मसाज गन चल रही है तो वो थोड़ा सा पेन क्रिएट कर रही है, बट वो एट द एंड आपको रिलैक्स कर देगी, क्योंकि मसल को, जो मसल टेंशन में है, लोडेड है, आपने यहाँ पर उसको मसाज गन को चला दिया, तो वो जो परकशन हो रहे हैं कंटिन्यूस, तो वो थोड़ी देर बाद मसल को लूजन अप कर देता है, ब्लड फ्लो वहाँ पर मेंटेन हो जाता है, तो वहाँ पर वो रिलैक्सेशन फेज में आ जाता है मसाज गन से। ये मसाज गन या फिर फोम रोलर जरूरी है कि जब पेन हो तभी करें? अगर हम नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी अगर इसको करना शुरू कर दें फॉर
बेटर ब्लड फ्लो जी तो कर सकते हैं, बहुत राइट? बेस्ट है। अच्छा ये चीज़ तो है। एक मतलब पूरे हिंदुस्तान की जनता के लिए इतना ज़्यादा भारत देश सक्षम हो जाएगा अगर ये चीज़ करना चालू कर दिया। तो हमारे सारे जो फैमिली में बोलते हैं लोग कि मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, मुझे वहाँ दर्द हो रहा है, हम किसी फंक्शन में जाते हैं, हर कोई हमें फंक्शन में यही बोलता है कि मुझे बेटा यहाँ दर्द हो रहा है। तो ये चीज़ें मुझे लगता है फोम रोलिंग, बेसिक एक्सरसाइजेस, मसाज करनी, ये सब जो भी कर रहे हैं, रिकवरी प्रोटोकॉल को अगर कोई फॉलो कर रहा है तो 100% चीज़ें सेटल फेज में चली जाएगी, सेटल होने वाले फेज में, सेटल रादर देन क्योर वाले फेज में। राइट पहले ही कर लो, पहले ही ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा रख लो। यस, तो उनसे बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। राइट ट्रू।